Hello fourth class, get ready for today's science class. Students, tell me, why does wet hair become dry after some time? कुछ देर के बाद जो गीले बाल होते हैं वो कैसे ड्राई हो जाते हैं? What happens to the water on roads and puddles after it rains? How do small droplets of water appear on grass on cold winter morning? सर्दियों में जब हम सुबह उठते हैं तो हम देखते हैं कि ग्रासेस के ऊपर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं वाटर की. Where do these droplets of water mysteriously come from? ये droplets आती कहाँ से हैं? Students, today we are going to start a new block 16, evaporation and condensation. And today we will learn about evaporation and condensation. That evaporation and condensation होता क्या है? Now students, please open your worksheet S1, evaporation and condensation. Here are two experiments. Experiment number 1 is sprinkle a few drops of water on ground, some in a sunny area and some in a shaded area. So आपको वाटर के कुछ ड्रॉप्स डालनी है, कुछ ड्रॉप्स आपको सनी एरिया की साइड डालनी है और कुछ ड्रॉप्स शेडेड एरिया की साइड जहाँ पे सनलाइट ना आए, जहाँ पे छाया हो. And experiment number 2 is put ice cold water and ice tubes in a steel tumbler. आपको कोल्ड वाटर और आइस ट्यूब्स जो हैं, आइस क्यूब्स जो हैं वो आपको एक स्टील के ग्लास में या फिर स्टील की किसी भी टम्बलर में आपको डालनी है और फिर आपको देखना है कि क्या होगा. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स टेल मी व्हाट हैपेंड टू द टू स्पॉट्स. ये जो टू स्पॉट्स आपको दिए गए हैं, शेडेड एरिया और सनी एरिया, इनमें क्या हुआ है? व्हाट चेंज डिड यू सी इन द स्टील टम्बलर? आपको स्टील टम्बलर में स्टील की ग्लास में क्या चेंज दिखाई दिया? लेट्स डिस्कस. द वाटर इन सनी स्पॉट डिसअपियर फास्टर देन वाटर एट द शेडी स्पॉट. जो सनी स्पॉट में जो भी वाटर होगा वो जल्दी डिसअपियर हो जाएगा, जो कि शेडेड एरिया में नहीं हो पाएगा. स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर अपीयर्ड ऑन टम्बलर आफ्टर सम टाइम. इट फील्ड वेट टू टच. और जब हम इस वेसल को, इस टम्बलर को टच करेंगे तो हमें ये गीला लगेगा, वेट लगेगा. क्लियर? सो यू हैव टू कंप्लीट प्रेडिक्शन. आपकी क्या प्रेडिक्शन रही है? व्हाट विल हैपन, कि क्या होगा? यहाँ पे आपको आपकी प्रेडिक्शंस लिखनी है. एंड ऑब्जर्वेशन, हमने क्या ऑब्जर्व किया है? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या ऑब्जर्व किया है? वाटर इन सनी स्पॉट डिसअपियर फास्टर देन वाटर एट द शेडी स्पॉट. एंड एक्सपेरिमेंट 2 में हमने क्या प्रेडिक्शन की थी वो आप लिखोगे. और आपकी जो ऑब्जर्वेशन रही हैं वो क्या रही हैं? स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर अपीयर्ड ऑन टम्बलर आफ्टर सम टाइम. इट फील्ड वेट टू टच. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स टेल मी, व्हाई डिड द वाटर डिसअपियर फ्रॉम द सनी स्पॉट्स एंड व्हाई डिड द टम्बलर फील वेट? लेट्स डिस्कस सम important facts about this lesson. The heat from the sun make the water turn into steam. So जो हीट होती है, सन की हीट होती है, उससे क्या हो जाता है? वाटर भाप में बदल जाता है. वाटर जो है वो भाप में बदलना शुरू हो जाता है. और इवेपोरेट को ही भाप भी बोलते हैं, स्टीम और इवेपोरेट. इट राइजेज अप इन द एयर एंड डिसअपियर्स. और फिर क्या होता है? ये एयर में ऊपर की तरफ राइज अप होना शुरू हो जाता है, ऊपर उठना शुरू हो जाता है और डिसअपियर हो जाता है. स्टीम इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर वेपर. स्टीम को ही, भाप को ही वाटर वेपर भी बोला जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन. क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. नेक्स्ट वन इज एयर ऑलवेज हैज सम वाटर वेपर्स. एयर के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ वाटर वेपर्स थोड़े बहुत होते ही हैं. थोड़े से वाटर के भाप जो है वो होती है. When air touch something cold, जब भी एयर किसी कोल्ड चीज़ को, कोल्ड थिंग को टच करती है, the water vapors in the air turns back into water or condense. So क्या हो जाता है उसके बाद? तो जब भी वो एयर जो है किसी कोल्ड थिंग को टच करती है, सो वाटर वेपर जो होते हैं एयर के अंदर वो दोबारा से वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. सो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. ड्रॉपलेट्स ऑन द टम्बलर आर फ्रॉम द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर इनटू वाटर. सो जो ड्रॉपलेट्स हमने टम्बलर में दिखी थी अभी अभी,
वो किसकी वजह से थी? कंडेंसेशन की वजह से। और जो हमने देखा था कि जो सनी एरिया में वाटर था वो क्यों डिसअपियर हुआ था? वो हुआ था इवेपोरेशन की वजह से डिसअपियर हुआ था। I hope it is clear to you all. Now it's time for higher order thinking questions. Question number 1 is, after it rains, where does all the water from the puddles go? रेनिंग होने के बाद जब रेनिंग स्टॉप हो जाती है तो कुछ टाइम के बाद जो भी रोड पे वाटर होता है या पडल्स में वाटर होता है वो कहाँ चला जाता है? नेक्स्ट वन इज, हाउ डू स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम ऑन ग्रास ऑन विंटर मॉर्निंग्स? सो स्मॉल जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो क्यों होती हैं विंटर में? लेट्स डिस्कस। वाटर फ्रॉम द puddles evaporates, some of it is also absorbed in the ground. सो जो वाटर होता है पडल में वो इवेपोरेट हो जाता है, पानी भाप बनकर उड़ जाता है, क्लियर? और कुछ जो वाटर होता है वो उसको ग्राउंड अब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट वन इज, ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड बिकॉज वाटर वेपर कंडेंस ऑन कोल्ड ग्रास। ड्रॉपलेट्स क्यों आती हैं ग्रास के ऊपर? क्योंकि वहाँ पे कंडेंसेशन होता है, एयर जो है ठंड के कारण कंडेंस हो जाता है वाटर वेपर में। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। नाउ प्लीज ओपन योर कंटेंट बुक, लेसन नंबर 1, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। सो इवेपोरेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर। इवेपोरेशन क्या प्रोसेस होती है जिसमें वाटर जो है वो भाप में चेंज हो जाता है। हीट हेल्प्स वाटर इवेपोरेट मोर क्विकली। Evaporation is the reason why clothes dry when hang out in the sun. So जब भी हम धूप में कपड़ों को सुखाते हैं तो जल्दी सूख जाते हैं कपड़े। Evaporation is one of the reasons why puddles of rain water disappear after some time. Evaporation is reason why our wet hair becomes dry. So हमारी जो भी चीज़ें होती है लाइक कपड़े, हेयर्स, वो क्यों सूख जाते हैं? इवेपोरेशन के कारण। नेक्स्ट वन इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस व्हेन वाटर वेपर चेंज बैक इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन कूलिंग। कंडेंसेशन में क्या होता है? जो भाप होती है वो दोबारा से वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। एयर कंटेन्स वाटर वेपर। एज द एयर कम्स इनटू कॉन्टैक्ट विद अ कोल्ड ऑब्जेक्ट, वाटर वेपर इन द एयर चेंज इनटू वाटर। Small droplets of water outside a cold juice glass, dew drops on grass, and a frosted glass window are all examples of water vapor condensing to form water. So जो भी हमें दिखाई देता है सर्दियों में, हमारी जो भी ग्लास विंडो होती है उसके ऊपर जो भी हमें वाटर की ड्रॉप्स दिखाई देती हैं वो किसकी वजह से दिखती है? हमें कंडेंसेशन की वजह से। I hope it is clear to you all. Now students, these are your keywords: evaporation, heat, cold and condensation. You have to write these keywords in your notebook. Please open your worksheet. Experiment का जो part है वो हमने complete कर लिया है. So first question is, there are a small pond near Sart's house. In the hot summer, all the water from the pond was gone, and he could easily walk across the pond. What happened to the water in the pond? The water in the pond is evaporated with the help of sun heat. जो भी सन की हीट हुआ होगा उसकी वजह से जो वाटर है वो evaporated हो गया है। Clear? Next question is question number 2. On a cold day, Selena was with her father in the car. The car windows kept getting foggy. Her father had to keep cleaning them. Soon his handkerchief became wet. Where did the water come from to wet the handkerchief? So water कहाँ से आया था? जो एयर थी वो एयर के अंदर स्मॉल वाटर वेपर्स होते हैं. Do you know? Air contains small, air always has some water vapors in it. When air touches something cold, the water vapors in the air turns back into water or condenses. So इसी वजह से जो उसका हैंकी था, हैंडकरचिफ था, वो वेट हो गया था, क्योंकि कार के अंदर हम ब्रीदिंग करते हैं और ब्रीदिंग के अंदर से जो गैस निकली उसी की वजह से जो कोल्ड एयर थी उसके अंदर मिक्स होके वो कंडेंसिंग हो गया. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3.
Delavo wanted to remove a postage stamp from an envelope. He tore the piece that had the stamp and put it in a mug of water. After some time, he was able to remove the stamp. His father used an electric iron to make it crisp. Crisp होता है उसको दोबारा से वैसा ही कड़क बनाना. How did the stamp become crisp? The heat from the iron evaporate the envelope, evaporate the stamp. So in this way the stamp become crispy. So you have to complete this worksheet. Now students, you have to complete practice question number 1. Explain the processes of evaporation and condensation. आपको evaporation और condensation की जो भी processes को explain करना है. Next one is question number 2. Give examples of evaporation and condensation from daily life. आपकी daily life से आपको कुछ examples देने हैं evaporation और condensation के. So you have to complete these two practice questions. Thank you everyone for watching this video.